सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मानसून का तारीखी वार। लाहौर में बारिश का 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद बादल फिर बरस पड़े। गढ़ी शाहू, एबट रोड, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और मुतादिद जख्मी भी हुए। महकमा मौसमियात ने आज शेखोपुरा, गुजरावाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के खदशे के पेश नज़र PTM पंजाब ने सूबे में मुमकिन सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PTM ने बताया कि 8 से 10 जुलाई के दौरान दरिया चेहलम, सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का इम्कान है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 3 बजे मुनाकिद होगा। इजलास का एजेंडा 2 निकाती है। एजेंडे के मुताबिक स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर तहरीक पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के सफीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में सफीर के शानदार किरदार को सराहा। शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीरनशाह में फोर्सेस ने इलाके को तबाही से बचा लिया। खुदकुश धमाके के नतीजे में 3 नौजवान शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खुदकुश हमले में फौजी जवानों की शहादत पर दिली दुख का इजहार किया और जख्मी होने वाले अफराद के लिए जल्द सेहतियाबी और शोहदा के अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआएं। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयाँ जारी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 7 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक रमा हफ्ते 139 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 18 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए और 8,500 से ज्यादा अफराद से पूछताछ की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के नए चेयरमैन ज़का अशरफ ने चार्ज संभाल लिया। ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत आज PCB की नई मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगा। इजलास में क्रिकेट बोर्ड की आइंदा हिकमत अमली पर बात की जाएगी। और दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत को सर करने के दौरान फंसे वाले कोहे पेमा आसिफ भट्टी कैंप 2 पहुंच गए हैं। आसिफ भट्टी 3 रोज कबल स्नो फ्लडस की वजह से नागा पर्वत कैंप पर फंस गए थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मानसून का तारीखी वार। लाहौर में बारिश का 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद बादल आज फिर बरस पड़े। गढ़ी शाहू, एबट रोड, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया।
सुबह के औकात में शाम का समा गुज़िश्ता रोज मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। वहीं मुख्तलिफ हादसात में अब तक 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और मुताद जख्मी भी हुए। सूबाई दारुल-हुकूमत में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। घंटों जारी रहने वाली बारिश के बायस नशेबी इलाकों में जमा होने वाला पानी बाज़ इलाकों में अब भी मौजूद है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज लेस्को के मुताबिक स्पीड रिस्ट्रिक्ट कर गए, जिसके बायस तकनीकी खराबियों की वजह से मुतादिद इलाके बिजली से घंटों महरूम रहे। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने आज भी लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेश गोई कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मॉनसून का तारीखी वार लाहौर में बारिश का 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद बादल आज फिर बरस पड़े। गढ़ी शाहू, एबिट रोड, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड और गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह के औकात में शाम का समा होने लगा। गुज़िश्ता रोज मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। वहीं मुख्तलिफ हादसात में अब तक 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और मुतादिद जख्मी हुए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। घंटों जारी रहने वाली बारिश के बायस नशेबी इलाकों में जमा होने वाला पानी बाज़ इलाकों में अब भी मौजूद है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के खदशे के पेश नज़र PTM पंजाब ने सूबे में मुमकिन सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PTM ने बताया कि 8 से 10 जुलाई के दौरान दरिया झेलम, सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का इम्कान है। पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर समेत सूबाई महकमे फौरी तौर पर इंतजामात मुकम्मल करें। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के खदशे के पेश नज़र PTM पंजाब ने सूबे में मुमकिन सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PTM ने बताया कि 8 से 10 जुलाई के दौरान दरिया झेलम, सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का इम्कान है। पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर समेत सूबाई में फौरी तौर पर इंतजामात मुकम्मल करें। मूसलाधार बारिशों ने जहां लाहौर को डबो दिया, वहीं वाल्टन रोड और वाल्टन कैंट बोर्ड का एरिया भी ज़ेर आब आ गया। बारिश शुरू होते ही कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरदार आतिफ सुल्तान, सेक्रेटरी कैंट बोर्ड आमिर रशीद, चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वारिस भट्टी और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आतिफ उस्मानी एमरजेंसी टीमों के हमरा फौरी तौर पर इलाकों में पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। मूसलाधार बारिशों ने जहां लाहौर को जेरे आब किया, वहां वाल्टन रोड और वाल्टन कैंट बोर्ड का एरिया भी जेरे आब आ गया। लेकिन बारिश शुरू होते ही कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरदार आतिफ सुल्तान बजाते खुद बहमरा, सेक्रेटरी कैंट बोर्ड आमिर रशीद, चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वारिस भट्टी और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आतिफ उस्मानी अपनी रेन एमरजेंसी टीमों के हमरा फौरी तौर पर इलाकों में पहुंच गए। वाल्टन कंटोनमेंट की रेन एमरजेंसी टीमों ने फौरी तौर पर अपनी मैकेनिकल गाड़ियां, डी वाटरिंग पंप, सकर मशीन के साथ पानी निकालने का काम शुरू कर दिया और साथ साथ मैनुअल अमले के साथ दिनों रात भर वर्किंग में मसरूफ अमल नजर आते रहे। इतनी हैवी बारिश के बावजूद वाल्टन कैंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरदार आतिफ सुल्तान और इनके अमला वाल्टन कैंट बोर्ड ने नहायत ही जांफशानी और दबंग तरीके से इंतजाम, इस पर अहले इलाका ने CEO वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान और इनकी टीम की कोशिशों को सराहा और इनको खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर CEO वाल्टन कंटोनमेंट सरदार आतिफ सुल्तान और सेक्रेटरी वाल्टन कंटोनमेंट और ये 200 mm के करीब बताई जा रही है और इसका स्पेल भी इट वाज अबाउट 8 आवर्स का स्ट्रेट स्पेल। तो हमारे तकरीबन कोई 300 से ऊपर स्टाफ है, गाड़ियां हैं, हमारे पंप्स की वाटरिंग लगे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि चूँकि इनटेक बारिश की ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है और उसकी जो हमें ड्रेन आउट करने की कैपेसिटी है वो जहाँ पे हमारी कम थी उसको हमने इन्हांस किया। सो कुछ प्रीएम्प्टिव मेजर्स हमने लिए थे, नालों की हमने सिल्टिंग वगैरह ऑलरेडी करा दी थी, जिसकी वजह से इस दफ़ा हमें रिएक्शन टाइम या क्लियरेंस टाइम कम लगा है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट टाइम। सो विद इन नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स हम इंशाल्लाह ताला एक साइड हमने क्लियर कर ली है, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है टुवर्ड्स पैकेजेस मॉल जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। थैंक यू सर।
اس کے اوپر یہ ہے کہ ہمارے کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر سردار عاطف سلطان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہماری ساری اویلیبل مشینری اور میکسیمم مین پاور ہم نے والٹن روڈ پہ ڈپلوائے کی ہوئی ہے. اور کیونکہ آپ لوگوں کے نوٹس میں ہے کہ کل رات سے بارش سٹارٹ ہے اور کافی ہیوی اسپیل تھا یہ. اس کے باوجود ہم لوگوں نے اسے بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے اور کینٹ کے ریزیڈنٹس کی سہولت کے لیے ہماری ٹیمز اور افسران سارے لوگ یہاں پہ اپنی مشینری سمیت موجود ہیں. شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. پانی سڑکوں سے نہ نکالا جا سکا. دھرمپورہ ڈسپوزل اسٹیشن بند ہونے سے ملحقہ علاقے پانی میں ڈوب گئے. ایس ٹی او اسرار کہتے ہیں کہ ایم ڈی واسا اور ڈائریکٹر گلبرگ ٹاؤن کو بارہا آگاہ کر چکا ہوں لیکن ڈسپوزل خراب ہے. اسی پر اپڈیٹ کریں گے دھرمپورہ ڈسپوزل پر موجود اپنے رپورٹر کامران علی سے. جی کامران، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آج بالکل شہر لاہور میں کل رات سے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے. بارش اب تک جو ہے وہ سب سے زیادہ 260 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے لکشمی چوک پہ. اس کے بعد 180 ملی میٹر جو ہے وہ نشتر ٹاؤن میں ریکارڈ کی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ واسا کے متعدد ڈسپوزل اسٹیشن جو ہیں وہ بند ہیں، جس کی وجہ سے تاحال سڑکوں سے پانی جو ہے وہ نہ نکالا جا سکا. ایک طرف تو وزیر ہاؤسنگ سید اظہر علی ناصر، کمشنر لاہور محمد علی رنداوا اور رافعہ حیدر جو ہیں وہ دورے کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اور ایم ڈی واسا رات سے متحرک ہے. مگر اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ان ڈسپوزل اسٹیشن کا بھی وزٹ کر لیں، جہاں پر نہ تو جنریٹر چل رہا ہے اور نہ ہی یہ ڈسپوزل اسٹیشن جو ہے وہ فعال ہیں. نہ صرف دھرمپورہ کا ڈسپوزل اسٹیشن، اس کے ساتھ ساتھ محمد نگر، گڑی شاہو اور شملہ ہل کا جو ڈسپوزل اسٹیشن ہے وہ تاحال بند ہے. جب تک یہ نہیں چلیں گے پانی کی صورتحال جو اس طرح نہیں کہ میرا کیمرہ مین اویس اگر آپ کو دکھائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ابھی کافی حد تک جو ہے وہ گند اور سلٹ جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے. واسا کا ملازم سلٹ بھی مینولی جو ہے وہ یہاں سے نکال رہا ہے، مگر ڈسپوزل اسٹیشن جو ہے وہ فعال نہیں ہے، جس کی وجہ سے شہری شدید اذیت میں مبتلا نظر آتے ہیں. جی دوسری جانب بلوچستان کے ڈائریکٹر جنرل پی ٹی ایم اے جہاں زیب خان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں مانسون کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. رپورٹس کے مطابق ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے نے کہا کہ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں مانسون بارشوں کا امکان ہے. محکمہ موسمیات سے رابطے میں ہیں. صوبے کے ہر ضلع میں 500 خاندانوں کے لیے امدادی سامان بھجوا دیا ہے. پی ڈی ایم اے کے حملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا. ڈی جی پی ڈی ایم اے نے کہا کہ بلوچستان میں گزشتہ سال کی بارشوں سے کئی پل ٹوٹے ہوئے ہیں اور معمولی بارشوں سے ٹریفک کے معطل ہونے کا بھی امکان ہے. شہری مونسون کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں. ناظرین، مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس شارٹ بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈچکوٹ میں مسلسل بارش کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. تیز بارش اور ہواؤں نے گرمی کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا. شہری اور بچے بارش میں نہا کر انجوائے کرنے لگے. تو وہیں دوسری جانب میونسپل کمیٹی اور ضلعی حکومت کی جانب سے بروقت نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی شہریوں کے گھروں میں داخل ہو گیا. برساتی نالے اور شہر کی نالیاں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئی اور شہر کی گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. عوام نے میونسپل کمیٹی کی نااہلی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے ضلع ترغا کا دورہ کیا جہاں انہیں مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کے پی کے میں مختلف منصوبوں سمیت ترغر ہونے پر آئی سی پل کا بھی سنگ بنیاد رکھا. وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف سے اس موقع پر مقامی قبائل مائدین اور مشران نے ملاقات کی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، مشیر وزیر اعظم انجینئر امیر مقام کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی اس موقع پر ان کے ساتھ موجود تھے. اس موقع پر وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف نے مائدین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان منصوبوں کے سنگ بنیاد پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ضلع طور غر میں سڑکوں، پلوں اور دیگر منصوبوں سے اس پورے علاقے میں اب ترقی کا نیا دور شروع ہوگا. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ترقیاتی کام نواز شریف کا ویژن ہے. نواز شریف نے اپنے دور میں یہاں تاریخی منصوبے شروع کیے
गुज़िश्ता हुकूमत ने मनसूबों को सर्द खाने में डाल दिया। वो दूर करप्शन और गफलत का बदतरीन दौर था। कहा कि बजट में मनसूबों के लिए रकम मुख्तस कर दी गई है। वफाकी हुकूमत मनसूबों की तकमील में सूबे की मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म को बोनीर में भी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि बोनीर और तुरगढ़ के तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज की जाए और इन्हें तरजीहाती बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि इन तरक्याती मनसूबों पर दिन रात काम किया जाए और मेयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में सफ़ीर के शानदार किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने खास तौर पर कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के वफ़द के हालिया दौरे का भी जिक्र किया। वफ़द से मुलाकात में आला सतह राबतों, फूड सिक्योरिटी, तवानाई, IT, कानकनी और दिफा के शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों बरादर ममालिक तजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कतरी सफ़ीर को मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों से भी कामयाबियों की ख्वाहिश का इजहार किया। सफ़ीर अल सानी ने पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम का और उनकी मेहमान नवाजी और गर्मजोशी पर शुक्रिया अदा किया। कतरी सफ़ीर 2020 में कोविड-19 वबाई मराज के दौरान पाकिस्तान पहुंचे थे। पार्लियामेंट से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। इजलास आज दोपहर 3 बजे मुनक्किद होगा। एजेंडे के मुताबिक स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर तहरीक पेश की जाएगी। विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी तहरीक पेश करेंगे जिस पर अरकान बहस में हिस्सा लेंगे। तहरीक पर बहस के खात्मे पर मजम्मती करारदाद मंसूर की जाएगी। आपको अपडेट करें कि पार्लियामान का मुश्तरका इजलास आज कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास का एजेंडा जारी कर दिया है। इजलास आज दोपहर 3 बजे मुनक्किद होगा। एजेंडे के मुताबिक स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर तहरीक पेश की जाएगी। विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी तहरीक पेश करेंगे जिस पर अरकान बहस में हिस्सा लेंगे। तहरीक पर बहस के खात्मे पर मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। शुमाली वजीरिस्तान के जिला मीरनशाह में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश धमाके के नतीजे में 3 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक खुदकश हमला आवर का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाना था। ड्यूटी पर मामूर फौजों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शबा की बुनियाद पर खुदकुश हमलावर को रोका। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर गाड़ी में सवार था। चेक पोस्ट पर रुके जाने पर खुद को उसने उड़ा लिया। पाक फौज के जवानों की जुर्रतमंदाना कार्रवाई के नतीजे में बड़ी तबाही टल गई। खुदकुश हमले में शहीद होने वालों में नायब सूबेदार साहिब खान और नाइक मोहम्मद इब्राहिम के अलावा सिपाही जहांगीर खान भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक शोहदा में नायब सूबेदार साहिब खान शहीद, नाइक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान शामिल हैं। तो इसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खुदकश हमले में फौजी जवानों की शहादत पर दिली दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने जाम शहादत नोश करने वाले नायब सूबेदार साहब खान, नाइक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान को खराज अकीदत पेश किया और वाक़े में रुखसत जख्मी होने वाले अफराद के लिए जल्द सेहतयाबी और शोहदा के अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहादुर जवानों ने चौकी पर हमले को जानों का नजराना पेश करके नाकाम बनाया और कौम को बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। हमारी मुसल्लह फौज के बहादुर जवान अपने खून से इस मुल्क की बका की आबियारी कर रहे हैं।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की इमारत के लिए फंड्स की फरहमी यकीनी बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़रा और सियासी क़यादत ने स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की सरबराही में मशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा से मुलाकात की। वफ्द में आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर, सीनियर वज़रा कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, ख्वाजा फारूक अहमद, माजिद खान और सैयद बाजिल अली नकवी समेत दीगर आला हुकाम शामिल थे। इस मौका पर आज़ाद कश्मीर के मालियाती, सियासी और तरक्याती अमूर पर गौर व हवस किया गया और आज़ाद कश्मीर में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली बातचीत की गई है। वफ्द ने मशीर अमूर कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की नई इमारत की तामीर के हवाले से फंड्स की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। मशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजारत अमूर कश्मीर ने हमेशा वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया है। कानून साज असम्बली के लिए फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुत्तल्लिका फॉर्म से राबता किया जाएगा। उलमा कराम के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। सानहा में मुलविस मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। वफ्द का कहना था कि आज कायद आज़म के घर को इस हाल में देख कर दिल खून के आंसू रो रहा है। तमाम जिम्मेदारों को करारे वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को जलाना पाकिस्तान से दुश्मनी के मुतरादिफ है। उलमा का मजीद कहना था कि एहतजाज का मतलब ये नहीं कि बानिया पाकिस्तान के घर के साथियों को गद्दारी की जाए। ऐसे लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं और इन्हें करारे वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 7 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशत गर्दों की गिरफ्तारी रावलपिंडी, साहिवाल, बहावलपुर और गुजरावाला से अमल में लाई गई है। गिरफ्तार दहशत गर्दों का ताल्लुक कलदम अलकायदा और TTP से है। दहशत गर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, डिटोनेटर्स, असलहा, गोलियां और नकदी बरामद हुई है। CTD हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार दहशत गर्दों की शनाख्त इब्रारुल हक, अब्दुल रहमान, उमेरा, इमरान, इशफाक अयूब और मुआविया के नाम से हुई है। दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। हुकाम के मुताबिक रवां हफ्ते 139 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 18 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और 8,500 से ज्यादा अफराद से पूछगिछ की गई है। कराची का अहवाल आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने रात के शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। मुर्तजा वहाब ने बताया कि II चंद्रीगढ़ रोड पर मेरी वेदर टावर के करीब बने कदीम नाले की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। उनका कहना था कि अंग्रेज दौर के नाले को माजी में तरक्याती कामों के दौरान बंद कर दिया गया था। अब उसे सिटी नाले और हिजरत कॉलोनी नाले से मुंसलिक किया जाएगा। एक माह के अंदर इस पर काम मुकम्मल हो जाएगा। नाला बहाल होने पर II चंडीगढ़ रोड और टावर पर सीवरेज के पानी के बहाव में वाज़ेह बेहतरी आएगी। खबरें और भी हैं जिन्हें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में इलाके खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि तहसील चूनिया में दरबार हजरत बाबा गुलाम मुस्तफ़ा शाह बुखारी से महकमा औकाफ का निगरान गायब रहने लगा। हद से ज्यादा गैर हाजिरों पर इलाका मकीनों ने सेक्रेटरी औकाफ से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यावर हुसैन असदी से। जी यावर, बताइएगा क्या अपडेट है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चूनिया के दरबार हजरत बाबा गुलाम मुस्तफ़ा शाह बुखारी अल मरूफ बाबा मतू शाह दरबार पे।
यहाँ पे ये मामला है कि यहाँ के जो निगरान हैं वो तकरीबन अरसा दराज 3-4 साल या 5 साल से यहाँ पे दरबार पे अपनी ड्यूटी नहीं करते। वो उनकी ड्यूटी तहसील के 2 दरबारों पे है, एक दरबार हज़रत बाबा शेख इलमदीन सरकार और एक दरबार हज़रत बाबा गुलाम मुस्तफ़ा शाह बुखारी। जब हमारी टीम ने वहाँ पे दरबार शेख इलमदीन पे पता करवाया तो वो वहाँ पे भी ड्यूटी नहीं करते और यहाँ पे भी ड्यूटी नहीं करते। इसी तरह हमारे साथ ये शहरी मौजूद हैं जो यहाँ के इलाका मकीन हैं, उनसे जानते हैं कि भला निगरान को किसी वक्त इन्होंने यहाँ पे दरबार शरीफ पे देखा है या नहीं देखा। जी दरबार ते निगरान अरसा दराज तो ड्यूटी नहीं कर रहा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। जी आपका क्या कहना है? ਮੈਨੂੰ पौने 3 साल हुए नहीं जी, मैं भी नहीं देखी। जी भाई। हाँ जी, ऐसे ही है कि किसी ने भी उसे नहीं देखा और हम यहाँ के ही रहशी हैं और हमारी आला मुकाम आगे रिक्वेस्ट है कि निगरान को जो है यहाँ का वो आके अपनी ड्यूटी करे। जी इसी तरह के ये सारी अवाम आला काम से निगरान के खिलाफ कार्रवाई करने और नोटिस लेने का मुतालबा करती है। कैमरा टीम के साथ यावर। तो वहीं दूसरी जानिब मरोट में हाईवे रोड मरोट का काम अभी तक मुकम्मल न हो सका। 298, 297 और 301 पंप वाला रोड खड्डों में तब्दील हो गया। गाड़ियों के टायर्स पंचर होने लगे। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियों में जाने वाले मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ने लगे हैं। अवाम ने रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे अतहर बशीर बाजवा से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? मौजूद हूँ रोड के नवाही गांव चक नंबर 297 HR के मेन रोड पर, जो गुज़श्ता कई महीनों से जो है ना रोड बन रहा है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इसमें ठेकेदार की करप्शन और नायली का मुंह बोलता सबूत है। हमारे साथ इस वक्त कुछ राहगीर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। ये रोड बनना चाहिए। जो ठेकेदार है भज गया लोग तो बड़े परेशान है। लंघते आ रोड़े जोड़े टायर के नाल लाके रूटां का नुकसान करते हैं, गड्डी का नुकसान करते हैं, जख्मी भी कर देंगे। रोड़ा टायरों का भी नुकसान करते हैं, गड्डियों का नुकसान करते हैं। बहुत मुश्किल है लंघना, बहुत मुश्किल है। सारी गल यार असीं इंतजार करते हैं साडा मरीज आ परेशान अच लैके जाईदा। अगे रोड ठीक सी, हुण साडा मरीज लैके सुबह भी गए दलील हो गया, हुण भी आउण डे लत्त बना के खोखरा बंद होया तो हाल की रस्ते च हो गई। फिर दोबारा टायर फट गया। मेहरबानी करो टायर फट गया तो रोड सही करो। अरे असीं एक चक दे पिछे खड़े आ। हाँ जी अस्सलाम जी, असी 297 ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਆ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿੱਚ 3-4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਬਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਡ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦਾ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ जी बिल्कुल 297 HR के करीब मेन रोड जो है वो 7 रात से बिल्कुल टूट का शिकार है। ये इंतजामिया और ठेकेदार की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इस पर काफ़ी बड़ा जो बजर फेंका हुआ है जो कि गुजरने वाली गाड़ियों की जैसे टायर ब्रेस्ट हो रहे हैं, लोगों को परेशानी का सामना है। इससे पहले तो ये था कि जो पहला रोड था इससे बेहतर वही था, क्योंकि आसानी से गाड़ियाँ गुजर सकती थी, एक्सीडेंट से लोग बच रहे थे। लेकिन इस वक्त 3 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है, इस पर रोड़ा जो है इतना बड़ा है कि गाड़ियाँ गुजरना बहुत मुश्किल है। आने जाने वालों को ये तकरीबन 1 किलोमीटर का टोटा है जो अभी तक ये जो ठेकेदार वो भाग गया उसने बनाया नहीं है। तो आवाम को बहुत परेशानी है। हमारी आला काम से ये अपील है कि इस जो है रोड का 1 किलोमीटर का टोटा है इसको जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए ताकि गुजरने वाले लोगों को परेशानी से बचा जा सके। जी यासर भाई, यही टोटा बचा हुआ है या कोई और भी है? नहीं, एक ये और एक 301 के करीब है, वो भी बचा हुआ है। लेकिन ये काफ़ी अर्सा से ये इसी तरह पड़ा हुआ है। इससे बेहतर तो पहला रोड था, लोग कम से कम आसानी से गुजर सकते थे। लेकिन इस पर तो ये पत्थर बड़ा है, इसमें कम से कम कील डाल दी जाती जिससे ये गाड़ियों गुजरने में आसानी हो सकती थी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ हवेली लखा में सहाफ़ियों का एहतजाज। सहाफ़ी बरादरी ने रैली निकाली जिसमें तमाम प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। शिरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर लारी अड्डा पर इख्तिताम पजीर हुई।
صحافی برادری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سویڈن سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے چودھری عبد الرحمان ریلی میں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا، کیا اپڈیٹ ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں حویلی لکھا بس سٹینڈ پر۔ یہاں پر صحافی برادری سرپہ احتجاج ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ قاری ندیم صاحب معاویہ صاحب موجود ہیں کہ وہ سویڈین حکومت کی طرف سے قرآن پاک کی بے حرمتی پر کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ عمل قابل مذمت ہے۔ دنیا میں واحد مذہب اسلام ہے جس نے آج تک کسی عیسائی یہودی کی کتاب کو نہیں جلایا، لیکن ہمیشہ وہ لوگ، وہ طبقہ، وہ لوگ جو ہمیں مسلمانوں کو تنگ نظر کہتے ہیں، ان کا جب بھی بس چلا انہوں نے قرآن کو آگ لگائی، جب بھی بس چلا ہمارے نبی کی توہین کی، جب بھی بس چلا امت مسلمہ کا قتل و قتال کیا۔ وقت کی ضرورت ہے کہ اس وقت امت کو امت واحدہ بن کر جہاد کے اسی علم کو بلند کرنا ہوگا جیسے میرے نبی نے اصحاب محمد کو دیا تھا، اور وہ یہ نعرہ لگا کر آئے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو نجات اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اب سٹیٹ کو، ریاست کو چاہیے کہ وہ علم جہاد بلند کرتے ہوئے حکومت سویڈن پر اور اسی طرح جنہوں نے اس گستاخی کی ہے ان کے خلاف باضابطہ عملی کارروائی میں آگے بڑھیں۔ حویلی لکھا کی صحافی برادری نے مشترکہ طور پر نکالی ہے، تو میں سبھی اپنے صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان سے میں مطالبہ بھی کروں گا کہ پاکستان میں جو سویڈن کا سفارت خانہ ہے اس کو بند کیا جائے، اور سویڈن کے سفیر کو جو ہے وہ دھکے مار کر، ٹھوٹے مار کر پاکستان سے اس کو باہر کیا جائے۔ اور پاکستان کے ساتھ جو یہ معاملات ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف قرآن کی دوری کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، جیسا آپ نے سنا کہ صحافی برادری کا احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ سویڈین حکومت کو فی الفور یہ اس کی سزا دینی چاہیے، اور حکومت پاکستان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ معیشت سے مشاورت سے بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ سی پیک پر غور و فکر اور اقدامات کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار FPCCI سمیت چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے اہم عہدوں پر فائز رہنے والے حاجی افتخار احمد نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو میں کیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے۔ جی عبید، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ ایبٹ آباد میں موجود ہیں، جہاں ہمارے ساتھ FPCCI کے اور اسی طرح چیمبر آف انڈسٹریز کے مختلف اہم عہدوں پر فائز رہنے والے حاجی افتخار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ہزارہ میں معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، معیشت جو ہے ہزارہ کی ہو یا صوبے کی ہو یا ملک کی ہو، اس کے لیے کام کی ضرورت ہے، انڈسٹری کی ضرورت ہے، ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگز کی ضرورت ہے، جنرل ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں ہزارہ ڈویژن، یہاں پہ اللہ کی مہربانی سے بہت سارے پوٹینشیل ہیں۔ اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ جب میں FPCCI کا وائس پریزیڈنٹ تھا اور میں مختلف بورڈز پہ پروونس میں کام کر رہا تھا ایز اے ڈائریکٹر بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ KPS میں، BOIT اور اپنا ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن KP ٹیوٹا اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ۔ تو اس وقت میں نے کوشش کی تھی کہ میں اپنے صوبے کے لیے وہ کردار ادا کر سکوں جو اس سے پہلے نہیں ہو سکا۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ڈسٹرکٹ اکنامک پروفائلز بنوائی ہیں۔ وہ میں نے یہ KPS میں ایز اے بورڈ ممبر میں نے چیف سیکرٹری کی اجازت سے اور سیکرٹری انڈسٹری کی اجازت سے میں نے وہ اکنامک پروفائلز بنوائی ہیں۔ وہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے۔ اب اس کی سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے، اور ہر ایک ڈسٹرکٹ کی اکنامک پروفائل جو ہے اس کو سرٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈیٹا موجود ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اچھا جی صاحب، ابھی ہزارے میں کتنی کچھ انڈسٹریز کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ہزارے میں شہر ڈسٹرکٹ میں انڈسٹری جو ہے تقریباً 100 کے قریب ہے، اور ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ میں انڈسٹری جو ہے تقریباً 120 کے قریب ہے غالباً۔ اس کے علاوہ اسی طرح جو انڈسٹری ہتار میں ہے، ہتار میں تقریباً وہ بھی 3000 انڈسٹری کے قریب ہے،
تو اب جو ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے، انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے اور خاص طور پہ سی پیک سے مستفید ہونے کے لیے آگے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ سوچ و بچار کی ضرورت ہے، اور اگر اس میں ہم سوچ و بچار کرتے ہیں، اس میں کوشش کرتے ہیں تو بہت جلد ہماری اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم ترقی کی اس راستے پہ گامزن ہو جائیں گے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ بالکل جی، ہمارے ساتھ حاجی افتخار احمد موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ کپاس کی نئے فصل مارکیٹ میں آنے کے بعد کاٹن فیکٹری مافیا نے غریب کاشتکار کو لوٹنا شروع کر دیا۔ سرکاری نرخ 8,500 کے بجائے مختلف تعلقوں میں 7,000 اور 6,500 کے حساب سے خریدی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے غریب کسان مالی مشکلات کا شکار ہے۔ دوسری طرف اس معاملے پر انتظامیہ مکمل طور پر بے بس ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے وہاں موجود ہمارے نمائندے عبدالغفار لغاری سے۔ جی عبدالغفار، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ موجود ہوں میرپور خاص کے علاقے لگاری پمپ پیڈی کے اوپر، جہاں میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس وقت جو کپاس کا ریٹ ہے تقریباً 7,000 روپے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ڈی سی میرپور خاص زین عابدین کی طرف سے جو سرکاری کپاس کا ریٹ ہے 8,500 روپے نکالا گیا، لیکن اس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں میرپور خاص کی جو تحصیل شجاباد، ڈھگڑی، کوٹ غلام محمد، نونکوٹ، جھڈو، سندڑی اور تعلقہ حسین بخش جو تحصیل ہے ان کے بھی ایسی اور مختار خان نے جو کپاس کا جو ریٹ ہے 8,500 روپے لیٹر تو نکال لے ہیں، لیکن اس کے اوپر ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے۔ جب ہماری کاشتکاروں ذمہ داروں ہروں سے بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا جو اس وقت جو کپاس کا جو ریٹ ہے وہ 7,000 روپے چل رہا ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا جو کھاد کی بوری ہے وہ تقریباً 10,000 روپے سے اوپر ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا جو ٹریکٹر ٹرالی کی جو کھیڑی وغیرہ ہے اور اس کے علاوہ ڈیزل کے جو خرچے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کا یہی کہنا تھا جو میرپور خاص کا جو اگلا سال جو گزر چکا ہے وہ بھی سیلاب کی ضد میں یہ کپاس وغیرہ آ چکی تھی۔ ان کا یہی کاشتکاروں کا یہی کہنا تھا اس وقت جو کپاس کا ریٹ ہے ہم کو بالکل کم دیا جائے۔ ان کا یہی انہوں نے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت سے اور ضلع میرپور خاص کی انتظامیہ سے یہی مطالبہ کیا ہے جو کپاس کا جو ریٹ ہے 8,500 وہ ہم کو دیا جائے، اور ذمہ دار کاشتکاروں کا جو کہنا تھا ہمارے جو مایوسی جو ہم کو جو ریٹ دے کر جو سیون شریف میں مزار لال شہباز قلندر کی بجلی چوری ہونے لگی، اوقاف انتظامیہ نے AC7 کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ رپورٹ کے مطابق صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر اوقاف مینیجر زبیر بلوچ الیکٹریشین اور اوقاف کی ملی بھگت سے مزار کی بجلی سینکڑوں دکانداروں، ٹھیلوں والوں، ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس کو فروخت ہونے لگی ہے، جبکہ دوسری طرف مزار کے پنکھے اور ایئر کنڈیشنز بند پڑے ہیں۔ منچن آباد سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ منچن آباد میں پی ٹی آئی کے ایک اور ورکر نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ PP 237 سے ٹکٹ ہولڈر میاں سلمان خان گھدو کاکا نے 9 مئی کے واقعے سے دل برداشتہ ہو کر PTI کو خدا حافظ کہہ دیا۔ کوہ نور نیوز سے گفتگو میں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد سلمان خان، امیدوار PP 237، ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف۔ جس طرح آپ سب کے علم میں ہے 9 مئی کو رونما ہونے والے واقعات انتہائی افسوسناک تھے۔ جس طرح فوج کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور ہمارے شہداؤں کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا، میں ان سب کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اگر ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ان حالات میں سیاست سے کچھ عرصہ کے لیے بریک لے رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی اپنے حلقے کی عوام اور تمام دوستوں کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ اپنی ذاتی حیثیت میں ان کی خوشی غمی میں اور دیگر معاملات میں ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت کے ہسپتالوں میں قائم 13 پولیس خدمات کاؤنٹرز پر شہریوں کو 24 گھنٹے خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جنرل ہسپتال میں رواں سال 12,749 میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں 1,048، میو ہسپتال میں 624، گنگارام ہسپتال میں 461، جبکہ نواز شریف ہسپتال سے 361 میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جاری کر دیے گئے۔ دیہی ہیلتھ سینٹر برکی سے 648، ایوان ڈھایا بالا سے 856، جبکہ مانگا منڈی سے 496،
देही हेल्थ सेंटर रायवेंड से 516, देही हेल्थ सेंटर चूंग से 398 सर्टिफिकेट जारी हुए। रवां साल मजमूई तौर पर 3000 से जायद पुलिस अफसरान और इनके अहल खाना को पुलिस खिदमात काउंटर्स की तरफ से सहूलियत फराहम की गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स के बरवक्त अजरास से शहरियों को कानूनी अमूर की अंजाम दही में भरपूर मदद मिल रही है। पुलिस खिदमत काउंटर्स के जरिए शहरियों की शिकायत का बरवक्त अजाला भी किया जा रहा है। सूबाई दारुल-हुकूमत के अस्पतालों में कायम 13 पुलिस खिदमात काउंटर्स पर शहरियों को 24 घंटे खिदमात फराहम की जाने लगी। जनरल अस्पताल में रवां साल 12,749 मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में 1048, जबकि मियां अस्पताल से 624, सर गंगाराम अस्पताल से 461, जबकि नवाज शरीफ अस्पताल से 361 मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए गए। देही हेल्थ सेंटर बरकी से 648, एवान रायवाला से 856, मांगा मंडी से 496, देही हेल्थ सेंटर रायवेंड से 516, जबकि देही हेल्थ सेंटर चूंग से 398 सर्टिफिकेट्स जारी हुए। रवां साल मजमूई तौर पर 3000 से जायद पुलिस अफसरान और इनके अहल खाना को पुलिस खिदमात काउंटर्स की तरफ से सहूलियत फराहम की गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स के बरवक्त अजरास से शहरियों को कानूनी अमूर की अंजाम दही में भरपूर मदद मिल रही है। पुलिस खिदमत काउंटर्स के जरिए शहरियों की शिकायत का बरवक्त अजाला भी किया जा रहा है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के नए चेयरमैन ज़का अशरफ ने चार्ज संभाल लिया। चौधरी ज़का अशरफ की पीसीबी के हेडक्वार्टर्स आमद। पीसीबी के आला ओहदेदारों ने ज़का अशरफ का इस्तकबाल किया। ज़का अशरफ के चार्ज संभालने की कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। ज़का अशरफ कुछ देर में नई मैनेजमेंट कमेटी के इजलास की सदारत भी करेंगे। पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगा। इजलास में क्रिकेट बोर्ड की आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। SPCIA की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया। CIA सिविल लाइन इन एक्शन डकैती राहजनी में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जमान में मरातब जाहिद और अरदाद शामिल है। DSP राशिद अमीन भट्ट के मुताबिक मुल्जमान से 22 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता दौरान तफ्तीश डकैती राहजनी समेत मुतादिद वारतों का एतराफ कर चुका है। मुल्जमान की गिरफ्तारी जदीद टेक्नोलॉजी जियो फेंसिंग के जरिए की जाएगी। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। SPCIA ने DSP सिविल लाइन राशिद अमीन भट्ट और इसकी टीम को शाबाश के साथ साथ तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। वफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी रियासती सियाहती एजेंसी का दौरा। आज़रबाईजान बाकू में स्टेट टूरिज्म एजेंसी के चेयरमैन फवाद नागीब से मुलाकात की। दोनों ममालिक में सियाहती मौके बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर साजिद तूरी के हमरा वक्त में सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जुल्फ़िकार हैदर और सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर जुल्फ़िकार अहमद भी मौजूद हैं। मुलाकात में दोनों ममालिक में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खूबसूरत शुमाली इलाकों में सियाहत के मौके तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की गई और पंजाब KPK और सिंध में मजहबी सियासत पर भी रोशनी डाली गई। वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी साजिद तूरी ने चेयरमैन फवाद नागीब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। इस दौरे का मकसद पाकिस्तान और आज़रबाईजान के सियाहती हुकाम के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद गहरा और सकाफती तबादले को फरोग देना है। वफाकी वजीर ने दौरे में सियाहत को फरोग देने के आज़म पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सियाहत की तरक्की के लिए हुकूमत की साबित कदम मुलाजमतों की तख्लीक, बुनियादी ढांचे की तरक्की
اور پائیدار صحت کے طریقوں میں سے کوششوں میں سے ایک ہے۔ وزیر ساجد طوری اور چیئرمین فواد نغیف کے درمیان یہ ملاقات آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم پیش رفت کا اشارہ ہے، جو سیاحت کے امکانات کی تلاش اور دیر پا تعاون تبادلے کی راہ ہموار کرے گا۔ وفاقی وزیر ساجد طوری ریاستی سیاحتی ایجنسی کا دورہ آذربائیجان باکو میں اسٹیٹ ٹورزم ایجنسی کے چیئرمین فواد نغیف سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک میں سیاحتی مواقع بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر ساجد طوری کے ہمراہ وفد میں سیکریٹری اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ ذوالفقار حیدر اور سیکریٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ ذوالفقار احمد بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دونوں ممالک میں بنیادی طور پر پاکستان کے خوبصورت شمالی علاقوں میں سیاحت کے مواقع تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی اور پنجاب کے پی کے سندھ میں مذہبی سیاست پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔